All right, so good afternoon, everybody. So, in the literature class today, we are revising Jawaharlal Nehru's life's philosophy. And if you have any questions, you may ask. Whatever you do not understand, please ask questions. I'm sharing with you the content. Life philosophy by Pandit Jawaharlal Nehru. उनकी सोच क्या थी? जवाहरलाल नेहरू का थॉट क्या था? उनका सिद्धांत क्या था? उनका मोटो ऑफ लाइफ क्या था? वो उनकी सोच से वो उन्होंने क्या हासिल किया? whatever he gained, whatever he achieved with his thoughts, his philosophy, his thoughts, his thinking is very motivational. कई तरह से मोटिवेट करता है इंसान को। और जैसा आप देखेंगे इन द essay Life's Philosophy by Jawaharlal Nehru, which happens to be in your syllabus in for Patliputra in first year. So here we see the picture of the late Pandit Jawaharlal Nehru. Time is not measured. अब देखिए उनका ये थॉट, इनका ये स्टाइल, इनका ये कोट. Time is not measured by the passing of years. इसका मतलब क्या हुआ? आपने ये मत आप ये मत देखिए कि मैंने कितना टाइम बताया, मैंने कितने महीने बताए, मैंने कितने साल बिताए हैं. ये मायने नहीं रखता है. मायने ये रखता है कि आपने किया क्या है. तो टाइम का मतलब होता है लुकिंग बैक, पीछे देखते हैं तो आपने देखिएगा नहीं मैं इतने साल से मैं ये कर रहा हूँ, आपने अचीव क्या किया है. सो टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ इयर्स. गुजरते हुए सालों को हम नहीं गिनेंगे. अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो 5 साल या 10 साल कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन मायने क्या रखता है? बट वॉट वन डज, इंसान करता क्या है उससे गिना जाता है. उसने फील क्या कर, वो फील क्या करता है, उसने फील क्या किया है और उन्होंने हासिल क्या किया है. तो बस गुजरते हुए साल को गिना नहीं जाता है. इन गुजरते हुए सालों में आपने किया क्या है वो देखा जाता है। वो देखा जाता है. आप कहें 2 साल, 2 साल से हम लॉकडाउन में पड़े हुए हैं. 2 साल मैंने बिता दिया घर में, लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं गया. ये फर्क नहीं पड़ता 2 साल आप या 4 साल या 5 साल. इन 2 सालों में what have you done? What have you done in the last 2 years at home, sitting at home? What have you felt? What have you done? And हमने 2 सालों में किया क्या है? किया क्या है. सही बात. अब ये मत गिनिए मैं 2 साल से मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो पटने में हूँ, मैं तो घर पे ही हूँ. अचीव क्या किया है 2 सालों में? Yes, what you have achieved, what you have felt, and what you have done. इनका जो थॉट है तो सोचिएगा. गुजरते हुए साल मत गिनिए. मैंने 5 साल, मैंने 2 महीने, मैंने 3 महीने. आपने कहा आप कहेंगे मैं 6 महीने से मैं क्लास कर रही हूँ, मैं 6 महीने से मैं लिटरेचर का क्लास कर रहा हूँ. आई डोंट केयर. उसमें हमने अचीव क्या किया वो देखा जाता है। यस, व्हाट यू हैव डन. लिटरेचर मैं और कोई क्लास के बारे में बात नहीं करी. इन द पास्ट 6 months what you have felt, what you have done.
and yes, what you have achieved. अगर आपका कुछ भी हासिल नहीं है, if you have not achieved anything in the past 6 months, if you have not done anything in the past 6 months, and if you have not felt anything in the past 6 months, so your 6 months या 1 day does not make any sense. तब मायने दिन नहीं काट रखता, रहे हैं सब। दिन काट रहे हैं आप, क्लास पर क्लास बीत रहा है, you coming in and hopping out, coming in hopping out without actually learning anything. तो ये 6 महीने कोई एक क्लास में भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बहुत कुछ हासिल कर लेता है, और कोई 1 साल में भी नहीं कर पाता है। वो क्यों होता है? इसलिए वो फोकस्ड ही नहीं है। अब जो लोग 3 साल सिमज में रहते हैं, दे आर हियर फॉर 3 years, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोगों को जॉब मिल जाता है, 99% को प्लेसमेंट मिल जाता है। जो लोग फोकस्ड रहे हैं, ये 3 साल उन्होंने कैसे बिताया ये मायने रखता है। अब आप ये नहीं कहेंगे 3 साल मैंने क्या किया यहाँ पे। In these 3 years, what you have gained, what you have done, what you have achieved. हमारा फोकस किस तरफ है? ये फोकस किस तरह? फोकस ही बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ फोकस है। वही बात होता है, वही बात होगी। रुचि ही उसके पास पढ़ाई के प्रति। हाँ, तो गुजरते हुए सालों को मत गिनिएगा कि मैंने 2 साल बिताया है, मैंने 3 साल बिताया है। अब आप कहेंगे मैं तो 5 साल 10 साल स्कूल में बिताया है, फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। तो लेट मी आस्क यू वन थिंग, ऐसे 99% लोग हैं जो बोलते हैं कि 12 साल तो स्कूल में बिताया तो इंग्लिश कर नहीं पाए। यस, मैं ट्राई नहीं करते बोलने तो का। हाँ, तो वही हम कह रहे, वही करें। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। व्हाट हैव यू बीन फोकस्ड? क्या फोकस किए? व्हाट हैव यू डन फॉर इंग्लिश? व्हाट हैव यू फेल्ट फॉर इंग्लिश? यस मैम, वही इंग्लिश सॉन्ग सब गा लेता है। कुछ नहीं किया है तो फिर 12 साल चाहे 25 साल चाहे 30 साल, कुछ होल लाइफ नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते, इट मींस दे हैव नॉट ट्राइड। या मतलब ये हो गया इसका, इस कोट का पीछे व्हाट इज द हिडन मीनिंग? नो, डू नॉट वेस्ट टाइम, एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। अगर एक दिन में बीता है कि आपने कहा कि प्रोडक्टिव हमने कुछ किया नहीं, नॉट डन एनीथिंग क्रिएटिव, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको कह सकते हैं हाँ आज मेरा ये अचीवमेंट है। अगर रात में सोने जाते हो तो मेंटेन अ डायरी, लिख लो क्या तुमने इम्पोर्टेंट काम किया, क्या कुछ ऐसा लग गया आज, हाँ आज तो आज कुछ काम हुआ है, या आज इंग्लिश क्लास हुआ है, आज इंग्लिश क्लास मैंने ये समझा है। अगर आप एक लाइन में लिख लेते हो टुडे आई हैव लर्न दिस, वो आपका अचीवमेंट हो गया। ना, हमारा हर एक पल कीमती होता है। यस, तो इस कोट का जवाहरलाल नेहरू क्या कह गए? एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। तुम समय बैठ के भी बिता दे सकते हो, चुपचाप बैठ के बिता रहे हो, कुछ नहीं है, लेटे हो व्हाट्सएप कर रहे हो, बिता दिए समय भी, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट दिस मोमेंट, टाइम विल नेवर कम बैक। और बाद में क्या होता है? आप रिग्रेट करते हैं, आप पछताते हैं, यू फील बैड, समय बीत गया मैंने किया नहीं, आई कुड हैव डन, किया नहीं, आई शुड हैव डन, किया नहीं, करना चाहिए था, किया नहीं, कुड हैव डन, कर सकते थे लेकिन किया नहीं, शुड हैव, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो द हिडन मीनिंग इसके पीछे है डू नॉट वेस्ट टाइम। तो पहला फिलॉसफी जवाहरलाल नेहरू का, टाइम गवाइए मत। हर दिन एक गिफ्ट लेके आता है आपके पास, every new day is a gift to you. You have got 24 hours, 24 घंटे मिलते हैं, क्या क्या आपने? think about it. And now we'll come to the essay Life's Philosophy by Jawaharlal Nehru. इंडिया अगेन तो आप पढ़ चुके हैं, एंड लाइफ फिलोसफी ऑन बीइंग अ बोर आज आपको करना था, लेकिन आप इसको थोड़ा
इसको आप पीछे छोड़ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कुछ कोट्स जो आपको दिखाना चाह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने देखा, टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय इफ यू हैव नॉट डन इन एनीथिंग, एंड टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय जस्ट passing of the time. Time is measured with what you have done, what you have felt, and what you have achieved. Now the second quote about Jawaharlal Nehru is, the person who talks most of his own virtues is often the least virtuous. जो अपने बारे में जो बातें किया करता है, जो अपनी, जैसे अपनी मुंह मियां मिट्ठू, वो अपने बारे में कर रहे हैं, मैं तो ये कर लिया है, मैंने तो वो कर लिया है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जो अपनी बड़ाई खुद करता है, जो अपनी तारीफ खुद करता है, और जो अपनी क्वालिटी के बारे में खुद बात करता है, अपनी वर्च्यू, अपनी क्वालिटी, अपनी अच्छाई को बखान करता है। Somebody who talks about his own goodness, about his own virtues, about his own quality, does not have any quality. Because अगर कुछ क्वालिटी होती तो आप क्यों बात करेंगे? वो दिखता है ना। एक क्वेश्चन पूछे मैम? हाँ, यस, पूछिए। मैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो अपने क्वालिटी के बारे में बात करते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, उन्होंने अपने बारे में कभी अच्छा नहीं कहा, मैं अच्छा हूँ। आप उनकी फिलोसफी पढ़िए, फिर आप जानिए। एंड डिस्टर्ब मत करिए क्लास को प्लीज। आप उनकी फिलोसफी को समझ रहे हैं, उनके अच्छाई को समझ रहे हैं, और अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको डाल रहे हैं, इसलिए आपको आपके सिलेबस में ये है। तो जो अपने बारे में हमेशा लिखता है, उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, नेवर। तो ऐसे भी देखा जाता है, अगर अपनी क्वालिटी को खुद बताना पड़े, इसका मतलब है कोई बात नहीं करता है, तो आप जताना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू टेल एवरीबडी, कोई देख नहीं रहा है, नोबडी इज सीइंग योर क्वालिटी, किसी के सामने आपकी अच्छाई नहीं आ रही है, तो आपको मैम आपका क्वालिटी बोलने लगता है उस टाइम। आपकी क्वालिटी, आप क्यों बोलिएगा, आपकी क्वालिटी बात करेगी ना। यस मैम। ठीक है, वो एक्सपोज हो और जाएगा, दिख जाएगा। वो दूसरे लोग बताएंगे आपके बारे में कि हाँ, Yes, वही ना ma'am. मैम। निधि कुमारी तो बहुत अच्छी लड़की है। अब तुम खुद बोलोगे निधि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, नहीं, टीचर ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी मम्मी भी बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी को प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास आता है। अरे भैया, तुम क्यों बोल रही हो, लोग बोलेंगे ना। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं निधि के पास जाती हूँ। तो अच्छाई तो खुद अपना रास्ता निकाल लेती है। डू गुड, बी गुड एंड फील गुड, मतलब अच्छा बनो, अच्छा करो, और अच्छा फील करो। और तुम्हारी क्वालिटी तुमको नहीं बोलना है, क्यों बोलोगे, और लोग हैं ना बोलने के लिए, जिनको तुम्हारी क्वालिटी दिख रही है वो बोलेंगे। और जो जिनको बोलना पड़ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ये किया, मैंने उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया, मैंने उस दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम एक बनाया, मैंने स्पीच दिया वो बहुत अच्छा था। हाँ, तो स्पीच दिया अच्छा था तो लोग देखेंगे ना, तुम क्यों बोलोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया। लेट अदर्स स्पीक। तो कोट क्या है, द पर्सन हु टॉक्स मोस्ट ऑफ हिज ओन वर्च्यू इज ऑफन द लीस्ट वर्च्यूअस। तो उनमें कोई अच्छाई होती नहीं है, इसलिए किसी को दिखा नहीं, कोई बोला नहीं, तो तुमको तो बोलना पड़ेगा ना, सर्वाइव करने के लिए तो बोलना पड़ेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, किए होते तो दिखता। नेक्स्ट को, failure comes when we forget our ideals and objectives and principles. हम वहीं पर फेल हो जाते हैं, हम वहीं पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जब अपना फोकस भूल जाते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव मकसद भूल जाते हैं, अपना सिद्धांत भूल जाते हैं, अपना प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, अपना रूल भूल जाते हैं, अपने रेगुलेशंस भूल जाते हैं, अपना प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, एम भूल जाते हैं अपना। यस, तभी होता है अगर आप, All about things. यस, if you remember all these things you will never fail. So failure कहाँ आता है, जब हम जो कुछ भी सीखा, सुना, पढ़ा,
देखा, उसको हम भूल जाते हैं। कोई एडवाइस आपके पेरेंट्स ने आपको दिया होगा एंड यू फॉरगेट दैट एडवाइस। कोई सीख आपके टीचर्स ने दी होगी, आप उसको भी भूल जाते हैं। अपना मकसद भूल जाते हैं। आप घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, रास्ते में दोस्त का फोन आ जाता है और आप वहां चल देते हैं, आप अपना मकसद भूल गए। ऐसा कई बार होता है कि नहीं? निकले तो हैं घर से, लेकिन जहाँ पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाते हैं। अब कोई बहुत जरूरी काम है, जरूर आप जाइए, लेकिन यूं ही तफरी के लिए, मौज मस्ती के लिए निकल गए। चलो आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मत आओ। ठीक है, आ रहे हैं फिर, चलो फिर क्लास कर लेंगे। फिर क्लास जरूर कर लोगे, लेकिन यू हैव वेस्टेड दैट टाइम। तो फेलियर तभी होता है जब आप मकसद से हट जाते हैं, अपना फोकस हटा लेते हैं, अपने आइडियल्स, अपनी सोच, अपनी सीख जब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं जब आप। एंड इन यूथ टाइम ये अक्सर होता है। बहुत अट्रैक्शंस हैं, देयर लॉट ऑफ अट्रैक्शंस इन लाइफ, मूवीज, फिल्म्स, फ्रेंड्स, बहुत अट्रैक्शन है। लेकिन व्हाट इज द आइडियल स्टूडेंट लाइक? एक आइडियल स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? टाइमली सब चीज करना। सबसे पहले तो जो पढ़ाई करनी है, मैम मैम फोकस अपने आप पे रखना। फोकस्ड, एग्जैक्टली। तो अपना फोकस जब आउट हो जाता है, व्हेन यू आर आउट ऑफ फोकस, देन यू कैन सी दैट द फेलियर इज सेटिंग इन, देन यू कैन टॉक अबाउट, then you can't even think about success. So failure comes only, failure आता है, और कब आता है? सिर्फ उस वक्त आता है जब हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। And this again is a very beautiful thought about Jawaharlal Nehru. Without peace, सब कुछ है, पीस ही नहीं है, शांति ही नहीं है, बाकी सब है। Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ash. सब कुछ कर लिया आपने, सब हासिल है, आपको ड्रीम्स, आपको शांति नहीं है, तो आपकी सारी संपत्ति, ऑल योर प्रॉपर्टी, ऑल योर ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी सक्सेस सब राख हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर ह्यूमन बींग्स टू बी एट पीस। और हम लोग शांति कैसे बनाए रख सकते हैं? किस तरह से पीसफुल रह सकते हैं हम लोग? बहुत पैसा कमा के, बहुत सक्सेसफुल होकर के, कैसे पीस हासिल कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन यू बी पीसफुल? मैम हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस अपनी तो तरफ है ही है। फोकस रखना। हाँ, फोकस भी तुम हो, सक्सेसफुल भी हो, फोकस भी हो, you got the job that you want, the dream job that you are looking for, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन शांति कहीं। हैप्पीनेस विल गिव्स यू मोर मैम शांति, जब तक शांति नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन। हाँ, जब तक सेटिस्फैक्शन ही है, Satisfaction भी है पीस ना। नहीं है। एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, वेस्ट नॉट वांट नॉट, मतलब वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट। टू एक्सेप्ट लाइफ इज टू एक्सेप्ट द अप्स एंड डाउन्स। जैसे हमने पिछले क्लास में कहा था कि एक राजा है जो सोने के महल में, सोने के पलंग पर भी उसको नींद नहीं आती, पीस उसको नहीं है। और कभी मैम गो विथ फ्लो मैम हो जाएगा। गो विद द To फ्लो। fulfill our dreams. हाँ, या एनीथिंग विदाउट पीस इज यूजलेस, एनी सक्सेस विदाउट पीस इज यूजलेस। शांति के बिना मैम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो सब कुछ बेकार है। हाँ, तो शांति कैसे मिल सकती है? व्हाट आर द वेज टू बी पीसफुल? आप बता सकते हैं? एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट आर द वेज टू बी मैं पीसफुल? तब तक को सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैम डिटैचमेंट। मैम सेटिस्फेक्शन। मैम किसी से सेटिस्फाइड attachment नहीं होगा। Happiness in our own way, ma'am.
in your own way. Attachment में मतलब Happiness Yes, is very personal and peace is very personal. I feel very peaceful when I am at peace when मैम जिस चीज में हमें खुशी मिले, जिस चीज में हमें इंटरेस्ट हो, हाँ वो काम करने से वो काम करने Peaceful. में peaceful हो जाता है। और ये तो अपना अलग अलग नजरिया है, एटीट्यूड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू सी थिंग्स। बहुत लोग पीसफुल रहते हैं, दे आर एट पीस, जब म्यूजिक सुनते हैं तो दे आर एट पीस। कुछ अच्छा करने से पीसफुल होता है मैम। कुछ अच्छा, yes, this is what I was hinting at। मैम तुम कोई कुछ अच्छा meditation करो, करने तुम किसी को हेल्प करो, Help, तुम किसी yes, नीडी ma'am. को हेल्प करो, खुशी तो में, देखिए yes, ma'am. you will be very peaceful। किसी ने हेल्प नहीं मांगा और आपने उसको हेल्प कर दिया, you will be so peaceful। नो मैम ये हो जाएगा। मैम ह्यूमैनिटी काइंडनेस, ह्यूमैनिटी। आप देखते हैं जो जैसे लेट अस टॉक अबाउट मदर टेरेसा, वो हमेशा पीसफुल क्यों रहती थी? उसके पास तो कुछ भी नहीं था अपना कहने क्योंकि के वो लिए। सब कुछ लोगों मदद की करती थी सेवा सबको। करती थी सेवा और करती उनको थी, खुशी मिलती थी। उनको खुशी मिलती थी। शी वॉज एट पीस। कुछ भी काम कर रही है, पीस बरकरार रहता था उनमें। एक मेंटल पीस एक मेंटल स्टेट है, और इस मेंटल स्टेट को आप Feeling. अभी डेवलप करना शुरू करिए। यू आर वेरी यंग एंड ट्राई टू डेवलप दिस पीसफुल मेंटल स्टेट। When you will be at peace, you will give peace। जब तुम ही पीसफुल नहीं रहोगे तो तुम तो खाली टैंट्रम करोगे, नौटंकी करोगे, यस नॉट नौटंकी, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, डिस्टर्ब, खुद डिस्टर्ब रहोगे, सबको डिस्टर्ब करोगे, है ना। जब तक तुमको खुद अगर पीस नहीं है, तुमको अगर मैम हम किसी का फ्रेंडली हेल्प नहीं रहेंगे सबके साथ। नहीं कर रहा हमारे साथ, तो ये भी तो मैम एक गलत हुआ ना एक तरीके का। हाँ, but peace is a very personal state of mind। You can be at peace। I feel at peace when I help out a needy person। So without peace, nothing is, people can be very rich, people can be filthy rich, people can be so rich that they can buy the whole world। But many a times, कई बार ऐसा देखा जाता है, जो बहुत ज्यादा जो रिच होते हैं, उन्हीं को पीस नहीं होता, because they are never satisfied। ये और something more, something more, something more, something more, ये लगा रहता है। मैम ये तो सबके नेचर में रहता है मैम। नहीं, Yes, मैम ये तो सबके सबके Yes, नेचर ma'am. में है। satisfaction भी तो कोई चीज है, being at peace is something quite different। So कोई what, नहीं होगा मैम जो नहीं करता होगा ये। ठीक है, Something more. ओके, तभी तो आपको बताया जा रहा है, if you have everything, you're not peaceful, you're never satisfied। if you are never satisfied, you will always be under stress। हमेशा तुम स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे। फिर चाहे तुम ड्रीम जॉब भी मिल गया तो क्या, अब ये हासिल आपको हो गया है, अचीवमेंट मैम फिर आपने अचीव कर लिया मैम है, फिर उसके फिर भी ऊपर आप आपको, सोचने हाँ, लगेगी। फिर आप सोचेंगे उसके ऊपर, ये तो हो गया, इससे क्या, ये तो कुछ नहीं है। काम नहीं कर और पाएंगे मैम। हाँ, काम आप नहीं कर डिप्रेस्ड पाएगा, हो जाएगा, काम नहीं डिप्रेस्ड कर हो जाएगा पाइएगा, वो। काम नहीं कर पाइएगा। ये है, इतना ही। अरे हम तो और इस लायक नहीं है, हम तो और डिजर्व करते हैं। ये और डिजर्व करते हैं का जो ये मेंटल स्टेट है ना, दैट विल, वही एक बात है जो आपको पीसफुल नहीं रहने देगी। और फिर आपका सारा अचीवमेंट एशेज हो जाएगा, सारा ड्रीम्स एशेज हो जाएगा, जिसके लिए आप जीतोड़ मेहनत आपने करी है। यू वर्क रियली हार्ड फॉर दिस जॉब, एंड व्हेन यू हैव गॉट दिस जॉब, सो व्हाट, मिल गया तो क्या, ये तो ऐसे ही चलो हो गया, इतना ही बस, आई वांट मोर। एंड वो आपका अचीवमेंट फिर खत्म हो जाएगा, दैट विल बिकम ऐश, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका अचीवमेंट। So that is why mental peace is very important, and without peace you cannot have anything. These were some of the quotes of Jawaharlal Nehru, which of course it is very inspiring, and whenever I read it I feel very inspired even now। कितनी बार पढ़े होंगे, कितनी बार स्टूडेंट्स को समझाए होंगे, बताए होंगे, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है नई बार, पहली बार पढ़ रहे हैं। इट इज सो मोटिवेटिंग, इट इज मोटिवेटिंग, इंस्पायर करता है। और एक मेंटल पीस। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। इनको पीएम क्यों बनाया गया था फर्स्ट? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इनको पीएम क्यों बनाया गया था, लेट अस डिस्कस यस मैम, हिज फिलॉसफी। मैम इनमें कुछ तो होगा, कुछ तो किया होगा ना ये। आज बहुत कुछ किया इन्होंने,
अब वो इस हाँ, तो लायक मैम होंगे तभी तो फर्स्ट पीएम बने ही है। चलो उस मैम टाइम तो मैम पॉलिटिक्स बहुत और भी बड़े बड़े नेता थे मैम, उनको भी प्रधानमंत्री बना सकते थे। कर सकते थे। लेट अस नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स हो भैया, ये वो गांधी क्लास। जी थे। हाँ ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डिस्कस पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको लेआउट दे दिए उनकी थॉट्स की, उनकी फीलिंग्स की, उनकी सम ऑफ द बेस्ट ऑफ कोट्स उनके जो थे वो आपको बताया हमने। और लेट अस स्टार्ट। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कंटेंट आपके पास है, तो वो क्या थे। और आप प्रेजेंटेशन बनाइए, मेक अ स्पीच ऑन जवाहरलाल नेहरू, डू दिस। अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स इन द और फर्स्ट हैव डन इट। वो बीसीए के स्टूडेंट्स लोगों ने किया है, और अदर क्लासेस आल्सो दे हैव मेड अ प्रेजेंटेशन। आप भी एक स्पीच तैयार करिए अबाउट जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो पंडित जरूरी है जवाहरलाल इन्हीं नेहरू। पे करना है, हाँ जरूरी है कि इन्हीं पे करना है, और भी जी कोई लीडर पे कर सकते हैं ना। नहीं, आपका यहीं पर तुम आउट ऑफ फोकस हो जाते हो ना। इंग्लिश लिटरेचर इज इन सब्सिडरी पेपर ना, यस मैम। तो व्हाई विल यू टॉक अबाउट, यहीं पर तुम पकड़े लिए गए, आउट ऑफ फोकस तुम हो। योगी जी पे बनाएगा क्या? नो, मोदी जी। ऑलराइट, आपको बनाना है, आपको यहीं पर आप दिख गए कि आप कितने फोकस्ड हैं। तो डू नॉट वेस्ट, अब 6 मंथ आपने ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है। यू ऑलरेडी हैव वेस्टेड 6 months and do not waste anymore, right? Yeah. So Pandit Jawaharlal Nehru was the first prime minister of independent India and was the architect of the modern India. So he was the architect. It means he shaped India into its modernity. He gave a new modern India. उन्होंने दिया। He was born great. It means he was born great. He was born in a great family and achieved greatness. और उन्होंने महानता हासिल की अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी लगन से, अपने देशभक्त होने से, पेट्रियोटिज्म से, एंड बीइंग अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर एंड ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर्स। मतलब आंतरिक जो शक्ति थी, इंटेलेक्ट थी, विजडम, उसके थ्रू ही अचीव्ड ग्रेटनेस। Now, he was born on the 14th of November 1889 in Prayagraj, and his parents Swarup Rani Nehru and Motilal Nehru. It was he who gave us the slogan Aram Haram Hai. Now, the slogan that Aram Haram Hai, what do you understand by this slogan? इस स्लोगन को देखते तो क्या समझ में आता है? आराम करना हराम है। मैम रुकना नहीं है कहीं पर। वाह। मतलब काम रुकना फालतू का टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना है। काम वेस्ट, टाइम मतलब एक लाइन में बताए तो डू नॉट वेस्ट टाइम। डोंट फोकस वेस्ट रखना है योर अपने टाइम काम की मैम। ओर। डू नॉट वेस्ट टाइम। यस। काम करते कंटिन्यू समय वर्क तुम, मैम। हाँ, डोंट टेक रिस्क। डू नॉट वेस्ट टाइम। क्लासरूम में हंस रहे हो, अनशन बात कर रहे हो, आउट ऑफ फोकस हो, दिख जा रहे हो, दिख जा रहे आराम हो। हराम है। बहुत लोग 6 मंथ वेस्ट हो गया। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। तुमने वेस्ट किया है, क्लासेस तुम्हारे चले हैं, तुमने वेस्ट किया। फॉर द रिस्पांसिबल। ऑलराइट 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 ऑलराइट। He was टीचर always एब्सेंट ऑफ। okay, keep quiet. He was always full of optimism. मतलब वो हमेशा ब्राइट सोचते थे, हमेशा अच्छा सोचते थे। कुछ होगा तो हाँ, क्यों नहीं होगा, ऐसा होना मुश्किल है, नहीं मुश्किल क्यों है, आसान है। तो किसी चीज को अच्छा सोचते थे। ऑप्टिमिस्टिक लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ब्राइट साइड को देखते हैं। ये बहुत अंधेरा है तो क्या हुआ, सुबह तो होना ही है, अंधेरे के बाद लाइट होता है। बहुत ठंड है, गर्मी तो आएगी। तो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दे थिंक on a very optimistic note. They are optimistic, Positive way. positive, exactly. They are not disturbed by the negativities of life. वो जानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, उतार आया है, चढ़ाव भी होगा। मैम फ्लो के साथ चलिए। फ्लो के साथ चली तो तुम वही बन Yes, जाओ। yes. You cannot go with the flow. If you want to be different, आपको अलग दिखना पड़ेगा। If you want to stand out in the crowd, you have to be different. फ्लो के साथ चलिएगा तो आप वही हो जाइएगा। ABCD A से Z तक भीड़ में एक चेहरा बनना है या भीड़ से अलग बनना है, सोचिए।
ये बार बार ये ये कौन तो बोल अलग रहा है? बनाना। हाँ तो फिर ये बार बार बोल रहे हैं फ्लो के साथ चलना। तो तुमको मैम भीड़ नो का मैम, अपना मैम पहचान खुद बनाना है। yes, मैम तो मैम जिस जो बात आप बोले हैं उस पे बोले हैं मैम। हाँ, चलो ठीक है। तो ही वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब वो उनकी सोच बहुत ब्राइट थी, पॉजिटिव सोच हुआ करती थी, नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब अच्छी सोच, वाइटैलिटी, हमेशा एनर्जी, वाइटल थिंग्स को वो देखते थे, जरूरी चीजों को देखते थे, प्रायोरिटाइज करते थे, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहले सच में क्या मैम। करना है। अब तुम चुप रहो, सुनो। विगर मतलब हेल्थ, गुड हेल्थ। एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, इंथुजियास्टिक होते थे, इंथुजियाज्म से भरे रहते थे। एंड ही वाज वेरी एक्टिव, ऊर्जा से भरा होना, वाज वेरी एक्टिव। ही वाज अ लीडर ऑफ द मासेस, मतलब लोगों का के वो लीडर थे, चहेते थे, एंड बिलवड टू देम। और ही वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर, लोग उनको बहुत चाहते थे, स्पेशली द चिल्ड्रन। Children's Day is celebrated on the day he was born, 14th of November. बच्चों से बहुत लगाव था मैम उनको। Yes. जब आप स्पीच बनाएंगे अपना तो ये सब चीजें ध्यान से बोलिएगा जरूर। So their deep love and respect for him always infused, inspired and sustained him. और ये इतना वो आगे बढ़े, वो लोगों का देन था, लोगों का इतना प्यार था उनके प्रति, जिसकी वजह से विश्वास, ट्रस्ट, जिससे वो इंस्पायर्ड हुए और आगे बढ़ते चले गए। The good of the masses was always in his heart. लोगों की भलाई के बारे में हर वक्त सोचा करते थे, उनके दिल में रहा करती थी लोगों की भलाई, किस तरह से लोगों को का भला हो जाए। So he was very focused on the benefit of the common people. He had undertaken many projects for the welfare of them. और कई प्रोजेक्ट उन्होंने लिया लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए, and the prosperity of the country. देश और लोगों के लिए बहुत प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए। He set up the National Planning Commission, जिसमें वो खुद फर्स्ट चेयरमैन थे। Now, the second paragraph, Jawaharlal Nehru was a social and political thinker. सोचते थे, socially very active, politically also very active. He was social thinker, social thought. Nehru became to symbolize India. और यहाँ तक कि इतना वो he reached, he scaled the height that he वो symbolize करने लगे इंडिया को। Nehru became the symbol of India. On the day of his death, और जब जिस दिन उनका डेथ हुआ, he died at 6 in the morning with he had a massive heart attack and he died. So the mother of Pondicherry, she said, वो गुरु माँ है, उन्होंने क्या कहा जब उनका डेथ हो गया, on his death, the Guru Ma, the mother of Pondicherry, gave the following message: Nehru leaves his body, but his soul is one with the soul of India that lives for eternity. So Nehru has only left his body, but his soul is the which will always live. Eternity मतलब हमेशा के लिए in India. So and he wrote a lot of poetries. He wrote a lot of letters to a daughter from a father. ये सब उन्होंने imprisonment में, मतलब जब वो freedom fighting में वो जेल में थे तब वो लिखे। So the following essay was written by Nehru during his imprisonment in Ahmednagar, a fort prison camp during the years 1942 to 1945. And forms part of this book. और जो उनका जो the discovery of India उन्होंने लिखा, तो वहीं से लिखा उन्होंने। और
जब वो अपने फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, as he speaks of his own life philosophy, अगर उनकी फिलोसफी के बारे में देखा जाए तो उनका तो एक ही फिलोसफी है, वो किसी भी रिलीजन पर वो did not believe any religion, किसी भी रिलीजन को वो तवज्जो नहीं देते थे। और फिलोसफी, मेटाफिजिक्स मतलब दूसरी दुनिया को पाने के लिए, इस दुनिया से उस दुनिया, जो लोग स्पिरिचुअल बिलीव करते हैं कि कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्शन मिल सकता है हम लोगों को, तो वो सब उनके लिए बिल्कुल बेमानी बात थी कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात क्यों करना। आप इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया को देखो, इस दुनिया के लोगों को देखो। और भगवान को पाने के लिए जो आपकी, जो कुछ लोगों की युक्ति है कि चुपचाप बैठ के योग करेंगे, साधना करेंगे, भगवान को पालेंगे, तो नेहरू का ये कहना था कि जब इस दुनिया में इस दुनिया के लोगों को पाने की कोशिश नहीं की, इस दुनिया को जानने की कोशिश नहीं की, तो दूसरी दुनिया तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। तो और जो लोग कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन किया जा सकता है भगवान के साथ, तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ तुम कर सकते हो साधना करके, वो क्या फायदा जबकि तुम डायरेक्ट कनेक्शन लोगों के साथ नहीं तुम्हारा है, जिनके साथ तुम उठ बैठ रहे हो, जिनके साथ तुम रह रहे हो। You are living in this world with the people around you. If you cannot connect with those people, what is the use of connection with God? So why do you want to seek connection with God? तो ऐसे लोगों और फिर उनको बिल्कुल उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, उनके लिए कोई हमदर्दी भी नहीं थी, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के और जो संसार से जो भाग करके और वो भगवान को पाने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उनके कोई सिंपैथी नहीं था। ऐसे लोगों के लिए उनका था कि लिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। He has little sympathy with people who are absorbed in finding an answer to the riddle of universe. दुनिया क्या है, दुनिया के लोग क्या हैं, दुनिया कैसे बनी, अगर ये सब पहेली जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। इसलिए कि ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेवारियों से दूर भाग देते हैं, अपनी ड्यूटी से वो लोग भाग रहे हैं। As it leads them away from the individual and social problems of today. तो अपना प्रॉब्लम्स, अपना ड्यूटीज, अपनी जिम्मेवारियों से लोग भाग रहे हैं। नेहरूज इंटरेस्ट इज इन दिस वर्ल्ड, उनका इंटरेस्ट जो था इस दुनिया में था। एंड द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज फिलॉसफी, और जो सेंटर पॉइंट जो उनकी फिलॉसफी का था, हाउ कैन अ मैन प्रोग्रेस, a deep feeling, a deep belief in man's ability to progress. How can it be possible for a person to make him capable of progress? And he declares a living philosophy must answer the problems of today. This line, he closes the session, the essay with this line, that living philosophy wo hai ki find out the problems of human beings and solve them. And he was interested in science and he used science to solve problems of people. So this was the Nehru's life philosophy. समझ में आया? Did you understand? Yes, ma'am. Yes. Okay. No, ma'am. अब नो क्यों कौन बोल रहा है? Who's saying no? आप क्वेश्चन पूछिए, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पूछिए ना। कहना था कि हमने इन सालों में अचीव क्या किया है। अचीव क्या क्या है, तो ऑन द अगर समराइज करेंगे इसको तो 2-3-4 लाइनें हैं जो फोकस आपने। डू नॉट वेस्ट टाइम, बी फोकस्ड इन योर वर्क, अपनी अच्छाई खुद मत बोलो, दूसरे बोलेंगे, ऐसा बनो कि तेरे बारे में चर्चा हो। And do not waste time on religion, do not waste time on
मेडिटेशन, तांत्रिक, साधु संत नहीं. Do your work, be focused on your work, and try to solve day-to-day problems, your own problems, problems of others. ये 2-4-5 लाइनें हैं जो उनकी फिलॉसफी. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आई होप यू अंडरस्टूड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, और अगर आपको अब आप लोग को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप यू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द लाइफ फिलॉसफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. उससे आप बेहतर और समझ पाएंगे. ठीक है. व्हेन यू मेक अ प्रेजेंटेशन यू विल बी एबल टू लर्न मोर. और ये असाइनमेंट है, आपको ग्रेड करेंगे हम, बिकॉज एवरीबडी विल हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन. आपको मैम? अब आप नेक्स्ट क्लास में करिए, अगले क्लास में करिए, बट आप ये आपका असाइनमेंट ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज ऑलरेडी ड्यू. ठीक है. And stay back. Okay. Now stay back for your attendance. Huh? BCA 444. मैम यहाँ पे तो BBM है ना. मैम BBM. हाँ सॉरी BBM 444. ये मिथुन शाह आपके क्लास में क्या? Yes, 444. चलिए 1 to 10 बताइए. हेलो 1 to 10. 7. मैम रोल नंबर. हेलो Roll number 7, ma'am. 1 minute. मैम रोल नंबर 6. तो सीरियल वाइज आइए पहले. ठीक है. 1 2 3 4 5 absent, 6 present, 7 Yes, ma'am. present. चलिए Yes, ma'am. up to 10. up to 10 कितने लोग हैं? 10 क्या बोलिए ना. कोई Ten नहीं है to- मैम 10 तक. तो कोई कुछ बोल रहा है अभी. 2 है मैम. 2 ही 6 है और मैम, 6 और 7. up to 20. Ma'am 13. मैम 11. 11 12 13. 13 up to 20. 18 मैम. 18 बन गया. up to 30. 22 Ma'am, मैम. 24. 22. 26, ma'am. 22. Ma'am, 24. 24. 26, ma'am. 30, ma'am. 26. 30. 30 up to 40. 39 मैम. मैम 40. 1 minute. ऐसे नहीं होगा, सब एब्सेंट कर देंगे सब. 37 है क्या? मैम कॉलर 31 बना दीजिए ना सीरियल वाइज. 38. ऐसे तो नहीं बन पाएगा, सारा एब्सेंट कर देंगे सब. हाँ स्कूल. 31 प्रेजेंट है. उसके यस बाद मैम. उसके बाद मैम 33. क्या नाम है? 33. 30 सलोनी. 33 के बाद 38 कौन है? नाम बताओ. अन्नपूर्णा कुमारी. ठीक है. 38 के बाद 39 मैम. 39 बन गया. 40 यस मैम. up to 50. 43 मैम. 50, ma'am. 43. मैम 47 मैम. हाँ 43. 47 मैम. 50, बन गया. ma'am. 47 48 49 50. मैम 43. 49 50 50 भी है क्या? Yes, ma'am. 50 upset present. और कोई है? मैम 43 Ma'am, बोलिए. 50. चुप रहो तुम लोग. बनाएं. 50 के बाद बोलिए. मैम Up to 43. 60, ma'am. 1 minute. Ma'am 54. Ma'am, 60. मैम 51.
51 बन गया, आगे बोलो। मैम मैम 60 मैम मैम 54 तो 60 बोलो, चुप रहेगा। अभी आपसे करने 53 दो। मैम 53 मैम 60 60 बनाएंगे ही नहीं अभी हम, पहले 52, मैम Yes, 40 ma'am. मैम 52. 43 बनाएंगे पहले। आप चुप रहिएगा। 52, 53, Yes, ma'am. 52. 54, यस मैम 54 55, 56, 57, yes ma'am 57 58, ma'am 57 58, 59, 60, यस मैम 60 61, 62, 63। मैम 63 वेटिंग में डिस्कनेक्ट हो जा रहा। ठीक है, बना देते हैं। 63 बना दे रहे हैं। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। और भी कोई है? मैम 72 72। और भी कोई है? 43 मैम 83 80 में 74, 83 75, 76, 77, 78, 79, यस मैम 79 है। 80, प्रेजेंट मैम 81, प्रेजेंट मैम 82, 82, 83 83। प्रेजेंट मैम 83 क्या नाम है? शुभम कुमार 83 प्रेजेंट चलिए जाइए, हो गया। मैम 43 मेरा नहीं बना है। चलिए मैम 57 दे बन गया। अब कौन बाकी, किसका नहीं हुआ है? हेलो, मैम बोल तो रहे हैं 43। अरे कितनी बार बनेगा तुम्हारा भाई? बोले जा रहे बिना मतलब का। तो आप तो आंसर तो दे ही नहीं रही हैं। जब आपको हम बोल दिए थे 43 बन गया, तो फिर बार 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 बना या नहीं बना कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तुम बोले यस, हम बना दिए। तो बोल दीजिए मैम कम से कम। अरे बन गया, तुम जाओ ना भाई, कितना तुमको परेशानी है। समझदार को इशारा ही मैम काफी है। 445 का करिए। हाँ चलिए 445 ना। बहुत ही लोग हल्ला करता है। वन मिनट। और किसका छूटा? वो नहीं ना, किसी का छूटा? मैम 83 बन गया। हाँ चलिए, किसका बाकी है? 445 ओके, अब हल्ला नहीं करो तुम लोग भाई, बहुत हल्ला करो। मैं दूसरा क्लास से वेट कर रहा मेरा। चलो हेलो, यस मैम। चलिए बोलिए 1 to 10। मैम 6 मैम 10 ओके 6, 10, 12 12, 13 13, 19 मैम 19 19, 16 मैम अब 19 कहाँ से हो गया? वैसे 16 पहले तो- बोलना चाहिए ना। 16 बोल रहे तो मैम उधर से पहले ही बोल दी। नहीं तो बहुत गलत बात है, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। मैम बोल मैम रहे 2 हैं और 10 बना दीजिए। 20 ऐसे तो फिर आपको भी डिले हो रहा है, हमको तो बहुत डिले हो रहा है।
मैम 16 6, 10, 12, 13, 16. मैम 19 7 अभी 7 कहाँ से बीच में आ गया? 7 19 मैम इसमें काम कर पाली 16, 19. हेलो, अप टू 30 बताइए। 23 में 25 26 23, 25, 26 और बताओ। मैम 21 फिर 26 हो गए तो 21। सोए रहते हो क्या? अप टू 30। मैम 29 तक ही है। चलिए हो गया ना जल्दी। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।